नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, साथ ही साथ एफआईडीआई की बाइंग और सेलिंग। तो यहाँ पे अगर हमने देखा है, अक्टूबर से कंटिन्यू सेलिंग चल रही है और फरवरी महीने में भी एफआई की कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। अब मार्केट को अगर अपसाइड जाना हो तो कम से कम एफआई की सेलिंग बंद होनी चाहिए। अब एफआई और डीआई के हम कंपैरिजन करते तो हम प्लस में, बट इतने से 5,000, अभी तक के फरवरी महीने के 5,000 करोड़ के प्लस होने से मार्केट अपसाइड जाने की संभावना काफी कम है। और ये सेलिंग बंद हो जानी चाहिए, बाइंग की बात है। तो ये जब तक बंद नहीं होगी तब तक मार्केट को अपसाइड जाना मुश्किल है। अब हम अगर चार्ट पे आते तो चार्ट हमें क्या बताता है। ये डेली का चार्ट है, इसको हम छोटा करते हैं तो यहाँ पे मैंने फिबो नंबर्स का जो हार्मोनिक पैटर्न होता है वो फिबो नंबर्स पे होता है, बनाया हुआ है, जिसपे मैक्सिमम ट्रेडर, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और मार्केट तकरीबन उसी हिसाब से बिहेव करता है। जो मेरा भी एक 4 साल का एक्सपीरियंस है वो ये बता बताता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है 21,700 का, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अब मार्केट को अपसाइड जाना हो तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या है। रिटेल ट्रेडर एक तो एनालिसिस करता नहीं, ज्यादातर न्यूज या अपने दोस्त या अपने रिलेटिव के बहकावे में या उनके कहने पे या उनके बातों में आकर के मार्केट का प्रिडिक्शन करके बाय और सेल करता है। अब यहाँ पे क्या है, ये 21,700 का सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप एबीसीडी पैटर्न देखते हो तो यहाँ पे इसका 21,700 ही पॉइंट आता है। सेकंड, अगर हम यहाँ से भी एक जो फर्स्ट स्विंग हाई बनाया था, जिसको लोअर हाई बोल सकते, फर्स्ट लोअर हाई, वहां से भी अगर हम यूज करते तो भी पॉइंट नजदीक आता है 21,700 के। ये 2 पॉइंट है। अब अब मार्केट को अपसाइड जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मैंने पहले ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे बनाई थी, जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों लाइन मिलके क्या बनाए, वेज, फॉलिंग वेज। जब फॉलिंग वेज, मार्केट को अपसाइड जाना है तो फॉलिंग वेज बनता है, और डाउन साइड जाना है तो राइजिंग वेज बोलते हैं। राइजिंग वेज किस तरह होता है, ये इस तरह। मार्केट को अपसाइड जाना है तो राइज, सॉरी, इसको, मार्केट को अपसाइड जाना है तो ये इस तरह से बनता है, इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। फिर मार्केट जो है इस तरह से जाकर के नीचे आता है। तो ये मार्केट के बहुत सारे पैटर्न्स है, इसी तरह से मार्केट चलता है। तो ये हो गया, यहाँ पे बेस बन सकता है। अभी आरएसआई देखो, आरएसआई के ऊपर ज्यादातर जो ट्रेडिंग करता है वो आरएसआई के ऊपर ही करता है, क्योंकि आरएसआई बहुत कुछ आपको बताता है। ये की इंडिकेटर है मार्केट में, आरएसआई, जो कि आपको मार्केट के या करंट या तो फ्यूचर के बारे में आपको अंदाजा आता है। आरएसआई को देख के, अगर आपने आरएसआई के ऊपर या आरएसआई का ऑब्जर्वेशन ज्यादा समय करोगे तो आपको अपने आप आइडिया आ जाएगी। तो ये हो गया। अब ये सपोर्ट लाइन थी आरएसआई की, ये ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दी। अब आरएसआई को अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी हो तो निफ्टी क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि निफ्टी 50, जो 50 कंपनी है सबसे बड़ी टॉप की, वो निफ्टी 50 इंडेक्स में आती है और उसी के साथ ही ये मार्केट चलता है, इसीलिए इसका सहारा लिया जाता है। मैक्सिमम लोग निफ्टी 50 को और सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती है। तो यहाँ पे इस तरह से मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन है अपसाइड आरएसआई की, इसको ब्रेक करने के बाद या रीटेस्ट करने के बाद जब यहाँ से अपसाइड जाना शुरू होगा, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड शुरू हो गया। मतलब क्या, ये अभी लग रहा था यहाँ पे लोअर हाई, अब क्या लगेगा, हायर लोज, हायर लोज और हायर हाई। अब क्या लग रहा है, यहाँ पे लोअर हाई, सॉरी, लोअर हाई और लोअर लो, ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए। अभी तक हमें क्या लग रहा है, लोअर हाई और लोअर लो। जब तक लोअर लो ब्रेक नहीं होता या तो यहाँ पे बेस नहीं बनता, तब तक आपको बाय साइड जाना नहीं चाहिए। ये हो गया।
तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखना है यहाँ पे कि मार्केट किस तरह से हम कब समझे कि ये अपसाइड जाएगा। तो अब चार्ट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अब रेजिस्टेंस क्यों लेगा, उसके पीछे का रीजन ये है, यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल बनी है। यहाँ स्टार कैंडल बनी थी, ये सपोर्ट के नजदीक था, सपोर्ट ब्रेक किया, फिर यहाँ एक पुल बैक का तरह काम करेगा। ये क्या हुआ, फिर एक कैंडल बनी यहाँ पे ग्रीन, यहाँ भी अपसाइड जाने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर यहाँ कौन सी कैंडल बनी, स्टार कैंडल। तो तीनों ही, ये बीच की ग्रीन कैंडल, ये तो इसको अगर छोड़ोगे तो ये भी सेलर्स की कैंडल ही थी, और ये दोनों इंडिसेज कैंडल था। उसके बाद क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब क्या, यहाँ पे जो सेलर्स थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिव हुए थे। अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे अब आप देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। तो इन्वर्टेड हैमर क्या शो करता है कि इसके जो लो है ये ब्रेक होता है, तो सेलर्स यहाँ से एक्टिव होने की उम्मीद, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब यहाँ सेलर्स क्यों एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो रिटेलर्स है वो क्या करते हैं कि अभी इस ग्रीन कैंडल को देख के बहुत सारे मेरे भी चैनल्स है, मेरे क्लाइंट्स है, वो भी पूछते हैं कि ये 3-4 कैंडल में वो सोचते हैं कि बस मार्केट यहाँ से शूट मारेगा अपसाइड। अब इस तरह से तुरंत तो होने वाला नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। अब क्या हो सकता है, यहाँ कुछ फ्यूचर्स जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनकी बड़ी मात्रा में क्वांटिटी होती है, तो यहाँ उनकी कुछ सेलिंग की क्वांटिटी सेल करना बाकी होगी फ्यूचर्स की। तो इसलिए क्या है कि वो नीचे आने के बाद उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके दोबारा या और क्वांटिटी वो ऐड करेंगे, और हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए। मार्केट को अब यहाँ से अपसाइड जाना हो तो आपने एंट्री कब करनी चाहिए, तो आपने एंट्री कब करनी चाहिए, तो आपने एंट्री करनी चाहिए जब मार्केट यहाँ से वापस आ जाए और इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाए, फिर या रिटेस्ट करे, फिर अपसाइड जाएगा, तब आप यहाँ पे स्टार हैमर या डोजी डेली की कैंडल बनेगी, तब आप यहाँ पे एंट्री कीजिए। सेकंड, अब सेकंड क्या है, यहाँ पे ये लो ब्रेक करने के बाद दोबारा अपसाइड आएगा, फिर ये आप ब्रेक रिटेस्ट करेगा, अपसाइड जाएगा, तब आप एंट्री कीजिए। वही सेम डोजी स्टार और हैमर कैंडल बनती है। तो अब थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट ये लो ब्रेक करेगा, फिर हाई ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा और अपसाइड जाएगा, तब आप एंट्री कीजिए इस हाई को ब्रेक करने के बाद। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हायर लोज लगने लगा है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको 3 बार टच कर चुका है, 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है निफ्टी, इसको ब्रेक किया आप है। तो इसको ब्रेक करने के बाद आप एंट्री कीजिए, लेकिन ब्रेक करने का तरीका कौन सा, इस तरह से जो मैंने बताया वो होना चाहिए, तब आप एंट्री करनी है। ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा थ्योरी में और प्रैक्टिकल में उसको ऑब्जर्व किया, तब जाके मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपके पास, सॉरी, इन्वेस्टर भी बनना है स्टॉक मार्केट में, तो आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ माइंडसेट भी होना जरूरी है। तुरंत कोई भी चीज मार्केट में जल्दबाजी नहीं करनी, चाहे बाय करना हो या सेल करना हो, या पेशेंस भी रखना बेहद जरूरी है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस। तो कब बाइंग करना है, कब सेल करना है, ये सब चीजें मैंने आपको आरएसआई के द्वारा भी समझा दिए। बार बार मैं ये जब भी एनालिसिस करूंगा तब भी आपको ये चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा। अब बैंक निफ्टी का भी हम एनालिसिस करते हैं। हाँ, एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे जो 22,640 है ये फिलहाल रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पे ये ब्रेक होता है तब भी आप तुरंत एंट्री नहीं करनी। हो सकता है यहाँ ब्रेक होने के बाद इसको टच कर, इसका रेजिस्टेंस लेके, जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसका रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर अपसाइड जाएगा। जब अपसाइड जाएगा तो आप यहाँ बाय, इसके क्रॉस करते ही आप फ्रेश एंट्री करना शुरू कीजिए स्टॉक में। तो ये एक हो गया। अब सेकंड, यहाँ पे ये भी फॉलिंग वेज बन चुका है, इसको ब्रेक कर चुका है, हैमर कैंडल बन चुकी है, इसको हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं, लेकिन हैंगिंग मैन तब बोलते हैं हम जब ये इस रेजिस्टेंस के पास होता तब। अब तो ये सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे चैनल बन चुका है।
इसको ब्रेक किया है। अब यहाँ से ये अगर अपसाइड जाता है, सेम जो मैंने आपको निफ्टी में दिखाया है सपोर्ट लेकर के, यहाँ से अपसाइड चला जाए या यहाँ से आने के बाद यहाँ पर पे कहीं अगर चला जाता है और उसको ब्रेक करता है तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते यहाँ पे हाई लोज लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बन चुका है। जब ट्रिपल बॉटम बनता है तो मैक्सिमम सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हो क्या रहा है, इसके साथ साथ एफआई की सेलिंग कम से कम स्टॉप हो तो मार्केट के अपसाइड जाने का एक बूस्ट मिलेगा। जब तक वो सेलिंग बंद नहीं होगी तो ये एक बड़ी एफआई की जो सेलिंग है ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब ये भी एक ट्रेंड लाइन है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको पैटर्न वहां पे दिखाए वो आप फॉलो, उसी को फॉलो करना बैंक निफ्टी में भी। अब हम देखेंगे कि आवरली में, आवरली में क्या हो रहा है। आवरली में अगर निफ्टी में भी देखोगे, बैंक निफ्टी में यहाँ पे और एक वेज बन रहा है, यहाँ पे हायर लोज लग चुके हैं। अब ये जो 48,371 है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ से अप साइड जाने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी मुझे नजर आती है। अब 5 मिनट में हम देखेंगे इंट्राडे ट्रेड किस तरह से करना है। मैं आपको ये चीजें इसलिए समझा रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेड में मार्केट में आते ही लोगों को क्या होता है, इंक्लूडिंग मैं, मुझे भी ये लागू होता है कि तुरंत रातों रात ही हमें रिच बनना होता है। हमें यूट्यूब या लोगों से सुनना ही देता है कि अब मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत फास्ट यहाँ पे पैसा कमाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आपको ट्रेडिंग करना हो तो सबसे पहले तो आपको स्किल होना चाहिए, स्किल के साथ साथ माइंडसेट होना चाहिए। उन दोनों के साथ साथ आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो माइंडसेट और माइंड पेशेंस माइंडसेट में ही आता है। तो कहते हैं 20% स्किल और 80% माइंडसेट। तो ये माइंडसेट के लिए आपको समय लगेगा। तुरंत मार्केट में एंट्री करने से पहले आप पहले इन्वेस्टर बनिए। इन्वेस्टर से जो प्रॉफिट मिलेगा, जो प्रॉफिट आपकी जो एक्टिव इनकम है, जो आपने मेहनत करके कमाई, उसको ट्रेडिंग में इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं करना। चाहे आप भले ही गरीब रहो, लेकिन इस तरह का पैसा मार्केट में नहीं उड़ाना। ये मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। तो सेकंड थिंग्स क्या है, यहाँ पे देखो बेस बन चुका है। अब यहाँ पे इस ट्रिपल बॉटम बन चुका है। इस ट्रेंड लाइन जो असेंडिंग है इसका सपोर्ट बैंक निफ्टी ले रही थी। अब क्या हुआ, ये लाइन चेंज हो चुकी है, इसको हम डिलीट करते हैं। अब क्या है, यहाँ पे बेस बन चुका है, तो ये अभी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बन चुकी है। तो हो सकता है यहाँ से अप साइड जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा नजर आती है बैंक निफ्टी में। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ क्या हुआ था, सेलर्स एक्टिव हुए थे। आप देख सकते हो यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे। ट्रेड किस तरह से करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से रेजिस्टेंस लिया, सही। सेकंड फिर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट डाउन गया, यहां से भी डाउन आए, यहां से भी डाउन आए। तो यहां से थर्ड टाइम भी प्रोबेबिलिटी होती है कि डाउन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन तब बनती है जब दो पॉइंट जोड़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेना ही लेना है। तो मैंने, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो कि मैंने क्या बताया था। आप बोलोगे कैसे हवा में बात चल रही है। अब आप देखो, ये मैंने क्लियरली बताया था, ट्रिपल टॉप it should go down but p ratio is positive, so wait for more confirmation, व्हाट्स योर ओपिनियन। मतलब मैंने ग्रुप को पूछा था, तो यहाँ पे मैंने दिया था। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पॉइंट बन चुका था। उसके बाद यहाँ से देखो, ये ब्रेक करने के बाद जो कंसोलिडेशन हुआ था, स्प्रिंग बनी थी, ब्रेक करने के बाद पुल बैक दिया और यहाँ पे आपकी फ्रेश एंट्री बनती थी और स्टॉप लॉस छोटा होता। कम से कम यहाँ तक भी आपको 30 से 40 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते। ये हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हो। अब ये देखो किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। तो मेरा मानना ये है, ये भी फॉलिंग वेज बन रहा है। यहाँ से अपसाइड जाने की मुझे बैंक निफ्टी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आती है। इंट्रा डे के लिए मैं बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो मैंने निफ्टी में बताया उसी तरह पैटर्न बनना बेहद जरूरी है। मतलब अब जो यहाँ से एक रिटेस्ट हुआ है इस लाइन को, सेम ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से अप साइड जाना शुरू होगा। यहाँ पे वन डे में अगर हैमर या डोजी कैंडल बनती तब आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। तो मार्केट में वाच वेट करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे क्योंकि यहाँ से बायर्स एक्टिव
हुए थे, लेकिन मैंने एंट्री नहीं की, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, डब्ल्यू पैटर्न बना, लेकिन मुझे यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा था पी रेशो की वजह से। यहाँ आते आते पी रेशो पॉजिटिव बना, तो मुझे सेलिंग साइड भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह ट्रिपल टॉप बनने के बाद और ये रिटेस्ट करने के बाद मैंने एक एंट्री किया, क्योंकि मार्केट में आपको स्टॉप लॉस तो लेना ही पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लेना है तो आपको ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। एक ही ट्रेड करो, मैं एक ही ट्रेड करने लग गया हूँ, तो प्रॉफिट में मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, लेकिन मैं प्रॉफिट में आ गया, मेरा कॉन्फिडेंस अप हो गया, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बारीकी से बता रहा हूँ। तो ट्रेडिंग के लिए आपने एक्टिव इनकम नहीं लगानी, इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होगा वही उसी को यूज करना है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।